हेलो फ्रेंड्स, मैं रचना अमरनाथ हैप्पी लिटरेचर चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। सो फ्रेंड, टुडे वी गोइंग टू लर्न ऑल अबाउट सेंटेंस एंड इट्स टाइप. So to understand what is sentence, first we will see few groups of word and we will also see how it is arranged. ठीक है, सेंटेंस को समझने के लिए हम पहले कुछ ग्रुप्स ऑफ वर्ड देखेंगे, उसको कैसे अरेंज किया गया है पहले वो देखते हैं. नाउ लुक एट द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ वर्ड्स. स्विम्स मॉर्निंग एवरी शी. सेकेंड इज टू गोज ही स्कूल. थर्ड एक हिंदी का एग्जाम्पल है, के पास मंदिर थी बैठी मोनिका. सो फ्रेंड्स, दीज ग्रुप्स ऑफ वर्ड डू नॉट मेक एनी सेंस, राइट? तो ये तीनों ग्रुप्स ऑफ वर्ड से कोई सेंस नहीं बनता, मतलब कोई मतलब नहीं निकल रहा है कि ये क्या लिखा हुआ है. तो इसको रीराइट करके देखते हैं. तो जो पहला ग्रुप ऑफ वर्ड था, स्विम्स मॉर्निंग एवरी शी, इसको हम रीराइट करेंगे, प्रॉपरली अरेंज करेंगे तो वो क्या बनेगा, शी स्विम्स एवरी मॉर्निंग. फिर सेकेंड था टू गोज ही स्कूल, तो इसका क्या होगा, ही गोज टू स्कूल. फिर जो थर्ड है, के पास मंदिर थी बैठी मोनिका, इसको रीराइट किया, अच्छे से अरेंज किया तो क्या है, मोनिका मंदिर के पास बैठी थी. सो नाउ दीज सेंटेंसेस मेक कंप्लीट सेंस. अब ये सारे सेंटेंसेस का कुछ मतलब निकल कर आ रहा है. इसके पहले जो सेंटेंसेस हमने देखे थे उसका कोई सेंस नहीं था, तो उसको हम सेंटेंस ही इनफैक्ट नहीं बोलेंगे. तो सेंटेंस क्या है, a group of words that makes complete sense is called sentence. इसका मतलब क्या हुआ, जब हम कोई ग्रुप ऑफ वर्ड को एक साथ रख रहे हैं और उस एक साथ रखने की वजह से उसका कोई मीनिंग निकल कर आ रहा है तो उसको क्या कहते हैं, सेंटेंस. और वैसे ही अगर हम उस ग्रुप ऑफ वर्ड को किसी भी तरह अरेंज कर देंगे बिना किसी रूल्स और रेगुलेशन के, तो वो एक सेंटेंस नहीं फॉर्म होगा, क्योंकि उसमें कोई मीनिंग नहीं होगा. आप कोई भी एग्जाम्पल ले लो, कोई भी सेंटेंस आप जो बोल रहे हो उसको तोड़ मरोड़ के कैसे भी वर्ड्स को अरेंज करो और बोलो, तो देखो उसका कोई मतलब नहीं निकल रहा है. लेकिन वही जब हम रूल्स के साथ बोलते हैं तब उसका मतलब निकलता है. अब ये रूल्स क्या है, ये ग्रामेटिकल रूल्स क्या है जो एक अच्छा सेंटेंस फॉर्म करता है, चलिए उसको देखते हैं. फॉर अ सेंटेंस टू मेक इट कंप्लीट सेंस और यू कैन से मीनिंगफुल, इट कंटेन्स अ सब्जेक्ट एंड अ प्रेडिकेट. So the sentence will become meaningful in itself. Okay? कोई भी सेंटेंस को या फिर आप हिंदी के भी वाक्य को ले लो, अगर उसको मीनिंगफुल बनाना है तो उसमें दो इम्पॉर्टेंट चीज होती है, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट. अब ये सब्जेक्ट क्या है, ये प्रेडिकेट क्या है, इसे देखते हैं. फर्स्ट लेट अस अंडरस्टैंड दिस विद एन एग्जाम्पल. फर्स्ट इज रिशु इज डूइंग हिज होमवर्क. So what this sentence is talking about? ये सेंटेंस किसके बारे में बात कर रहा है, रिशु के बारे में बात कर रहा है. सेंटेंस इज अबाउट रिशु. और क्या बात कर रहा है, दैट ही इज डूइंग हिज होमवर्क, वो अपना होमवर्क कर रहा है. तो जब सेंटेंस जिस चीज के बारे में बात कर रहा है या फिर जिस इंसान के बारे में बात कर रहा है तो उसे क्या कहते हैं, सब्जेक्ट. तो यहाँ पे सब्जेक्ट कौन है, रिशु. और प्रेडिकेट क्या है, जो सब्जेक्ट के बारे में बता रहा है. तो डूइंग इज होमवर्क क्या है, प्रेडिकेट. ये पूरा का पूरा जो ग्रुप है वो क्या है, प्रेडिकेट. वो किसके बारे में बात कर रहा है, रिशु के बारे में बात कर रहा है. और रिशु कौन है, सब्जेक्ट है. इन द सेम वे देयर इज अनदर एग्जाम्पल, अद्विका स्कूल जाती है. तो ये सेंटेंस किसके बारे में बात कर रहा है, व्हाट दिस सेंटेंस इज टॉकिंग अबाउट, अद्विका. अद्विका हियर इज सब्जेक्ट. And what is the information about Advika? That she goes to school. अद्विका स्कूल जाती है. तो ये क्या है, प्रेडिकेट है, क्योंकि ये अद्विका के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है, कंसर्न बता रहा है कि अद्विका स्कूल जाती है. तो सेंटेंस में दो इंपॉर्टेंट चीज होता है, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट. सब्जेक्ट वो है जिसके बारे में वो सेंटेंस लिखा गया है, और प्रेडिकेट उस सब्जेक्ट के बारे में जो इंफॉर्मेशन होता है उसको बोलते हैं प्रेडिकेट. So the subject is the word or group of words that tell us to what or whom we are talking about. तो सेंटेंस या फिर वाक्य जिस किसी व्यक्ति या चीज के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है, उस व्यक्ति या चीज को क्या बोलते हैं, सब्जेक्ट बोलते हैं. एंड प्रेडिकेट इज द पार्ट ऑफ द सेंटेंस दैट मेक्स अ स्टेटमेंट अबाउट द सब्जेक्ट एज टू व्हाट द सब्जेक्ट इज डूइंग और समथिंग कंसर्निंग द सब्जेक्ट. तो प्रेडिकेट क्या है, पार्ट ऑफ द सेंटेंस. सेंटेंस का पार्ट है जो सब्जेक्ट के बारे में हमें बताता है कि सब्जेक्ट
क्या कर रहा है या फिर उसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन दे रहा है। जैसे रीशु स्कूल गया तो हमको क्या बता रहा है, रीशु क्या है, सब्जेक्ट है, और वो स्कूल गया तो ये जो स्कूल गया क्या है, प्रेडिकेट है, क्योंकि वो हमें रीशु के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है, हमें बता रहा है कि उसकी एक्टिविटी क्या है। लेट्स सी फ्यू मोर एग्जाम्पल। माई कैट हैज़ विस्कर्स। विस्कर्स क्या होता है, जो बिल्ली के मुंह पर जो बाल होते हैं उसको विस्कर्स कहते हैं, ठीक है। तो माई कैट क्या है, सब्जेक्ट है, हैज़ विस्कर्स प्रेडिकेट। दूसरा एग्जाम्पल है द पेंसिल इज ब्रोकन। तो पेंसिल क्या है, सब्जेक्ट, और वो क्या हो गया, टूट गया है, इज ब्रोकन, तो वो क्या है, प्रेडिकेट। द बॉयज आर प्लेइंग फुटबॉल। तो ये फुटबॉल कौन खेल रहा है, यहाँ सब्जेक्ट कौन है, बॉयज, लड़के जो हैं वो सब्जेक्ट हैं, और उनकी एक्टिविटी क्या है, वो क्या कर रहे हैं, आर प्लेइंग फुटबॉल। तो आर प्लेइंग फुटबॉल क्या है, प्रेडिकेट है। Now let's see the different types of sentences. There are 4 types of sentences. 4 types के sentences होते हैं। पहला है assertive sentence और you can say declarative sentence. Declarative sentence क्या है, जो एक simple statement होता है जो कुछ डिक्लेयर कर रहा है, कुछ स्टेट कर रहा है, कुछ बता रहा है, कुछ इन्फॉर्म कर रहा है। तो ऐसे सेंटेंस को क्या बोलते हैं, असर्टिव और यू कैन से डिक्लेरेटिव सेंटेंस। बहुत ही सिंपल सेंटेंस को भी डिक्लेरेटिव और असर्टिव सेंटेंस बोलते हैं। दूसरा है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, जो कुछ इंट्रोगेट कर रहा है, मतलब कुछ क्वेश्चन पूछ रहा है, तो ऐसे सेंटेंस को क्या बोलते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। थर्ड वन इज इम्पेरेटिव सेंटेंस। कोई भी सेंटेंस में कमांड हो या फिर विश हो या फिर रिक्वेस्ट हो, तो ऐसे सेंटेंस को क्या बोला जाता है, इम्पेरेटिव सेंटेंस। देन फोर्थ वन इज एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में क्या होता है, एक्सक्लेमेशन होता है, मतलब एक सडन और स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स जब सेंटेंस में एक्सप्रेस हो रहा है तो उसको बोलते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। जैसे कि ओ माई गॉड, हे भगवान, ये सब जब यूज करते हैं हम सेंटेंस में तो उसको बोलते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। Now let's see these with an example. So assertive sentence is a sentence that states a fact. Such sentence are simple statement. एक simple statement को क्या बोलते हैं, assertive sentence, और you can say the declarative sentence. Example, the train is late today. तो ये क्या कर रहा है, डिक्लेयर कर रहा है कि ट्रेन जो है वो लेट है, एक सिंपल स्टेटमेंट है। रीना इज माई फ्रेंड, वो भी वापस से ये भी डिक्लेयर कर रहा है कि रीना कौन है, मेरी फ्रेंड है, ठीक है। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है, जो क्वेश्चन पूछता है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस आस्क्स अ क्वेश्चन, तो उसको कैसे पहचानते हैं, स्टेटमेंट के एंड में जब क्वेश्चन मार्क हो तो उसको इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। एग्जाम्पल, वेयर इज माई पेन, वेयर डू यू लिव, यहाँ पे देखो क्वेश्चन मार्क है, तो ये क्या है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब इम्पेरेटिव सेंटेंस क्या है, जिस सेंटेंस में कोई कमांड हो, रिक्वेस्ट हो या फिर विश एक्सप्रेस किया जाता है तो उसको क्या बोलते हैं, इम्पेरेटिव सेंटेंस। An imperative sentence is a sentence that gives a command, makes a request or expresses a wish. For example, Vivek, go to your room at once. ये क्या था, कमांड था, एक ऑर्डर था। दूसरा है प्लीज यूज द नेक्स्ट एंट्रेंस। अब यहाँ पे वर्ड क्या आ गया, प्लीज, वो रिक्वेस्ट कर रहा है। लास्ट में वी विश यू अ सेफ जर्नी, तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, विश कर रहे हैं कि वो उसकी जर्नी जो है अच्छी रहे, सेफ रहे। लास्ट वन इज एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस क्या है, जिसमें सडन और स्ट्रॉन्ग फीलिंग एक्सप्रेस होता है। सेंटेंस दैट एक्सप्रेसेस सडन एंड स्ट्रॉन्ग फीलिंग सच एज सरप्राइज, वंडर, pity, sympathy, happiness or gratitude are exclamatory sentences. An exclamatory sentence end with an exclamation mark. तो ये इंपॉर्टेंट है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस किससे एंड होता है, एक्सक्लेमेशन मार्क से एंड होता है, तो ये है मार्क। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया हो, लेकिन फिर भी आपको अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे लाइक करना ना भूलें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, बाय।